राजसमंद जिले के बिजनौर गांव में अजमेर विद्युत वितरण निगम के दोहरे बर्ताव को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। बिजली कनेक्शन में दोहरे बर्ताव, अनियमित राशि ऐंठने के आरोप को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कनेक्शन की क्षमता से ज्यादा बिजली का लोड बढ़ने से रिटर्न करंट का खतरा मंडरा रहा है। इससे न सिर्फ विद्युत निगम को प्रतिमाह लाखों रुपए के राजस्व की चपत लग रही है, बल्कि रिटर्न करंट से लोगों की जान का भी खतरा है। जानकारी के अनुसार अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा बिजनौर गांव में कुछ जगह नियम कायदे दरकिनार कर चारागाह भूमि में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन जारी कर दिए, जबकि आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 2 से 3 साल बाद भी कनेक्शन नहीं मिल पाए हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने जनसंपर्क पोर्टल से लेकर विद्युत निगम सहायक अभियंता नाथद्वारा तक कई बार शिकायत कर दी, मगर न तो सुनवाई हो रही है और न ही समस्या का समाधान हो पाया है। बिजनौर पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीणों ने विद्युत निगम के कार्मिक व अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विद्युत निगम हाय हाय के नारे लगाते हुए आक्रोश जताया गया। इस दौरान वार्ड पंच प्रवीण सिंह चुंडावत, राम सिंह, राजेश गुर्जर, सोहनलाल गायरी, चंपालाल मेघवाल, किशन गुर्जर, लक्ष्मण गुर्जर, मनोज गुर्जर, दिनेश गुर्जर सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। में जो कनेक्शन की प्रक्रिया है, आवश्यक कनेक्शन लेने में कितने पैसों की खर्च होता है और क्या डिमांड राशि जमा करानी होती है? नहीं, जो नॉर्मल डिमांड होता है ग्रामीण के कनेक्शन के लिए, वो तो 2000 रुपये का जमा कराना पे उसका कनेक्शन हो जाता है, नॉर्मल डिमांड। एक्सेप्शनल केस में जैसे अगर कहीं लाइन एक्सटेंशन करनी पड़ी 300 मीटर से बियॉन्ड, तो फिर उस केस में उससे लाइन का पैसा चार्ज किया जाता है। अदरवाइज तो जो नॉर्मल आबादी क्षेत्र के अंदर तो 2000 रुपये में उसका कनेक्शन हो जाता है। मान लीजिए 500 मीटर से लाइन खींचनी है तो क्या लगभग एक डिमांड राशि क्या हो सकती है? नहीं, अप टू 300 मीटर तक तो निगम एक्सटेंड कर देगा। इसके बाद में अगर लाइन खींचनी पड़ती तो कंज्यूमर को सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंदर पैसा जमा कराना पड़ेगा लाइन का। तो उसका कितनी राशि होगी, कुछ अंदाजा? वो तो एज पर एस्टिमेट निकाल देंगे। अच्छा, और एक ये सर, ग्रामीणों का वहाँ पर क्या है कि सीधा आरोप है विद्युत कर्मचारियों पर कि वो डिमांड लिखित में नहीं देकर मौखिक रूप से राशि उनसे मांग कर जो है कनेक्शन करने की बात कर रहे हैं, जबकि 2 साल से उन्होंने फाइलें भी लगा रखी और वो विद्युत विभाग के चक्कर काट रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिमांड तो रिटर्न में ही जाएगा और रिटर्न में ही उसको डिमांड जितनी अमाउंट है वही पैसा जमा कराना पड़ेगा। मौखिक वाला मामला कुछ भी नहीं है, वो तो एज पर डिमांड अमाउंट ही उसको जमा कराना पैसा। जो ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं कि जो पैसा मांगे जा रहे हैं, वो पैसा नहीं दे रहे हैं और इसीलिए उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ ऐसा आरोप गलत है। अगर होगा तो इसकी जांच करा लूँगा मैं। पर्टिकुलर आप किसी व्यक्ति के बारे में बता दें, आप जांच करा लूँगा। ऐसा कोई डिफॉल्टर है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई करेंगे सर। एक सर, एक मकान बना हुआ है जिसके ऊपर से एक कनेक्शन की केबल जा रही है। वर्तमान में पहले घर नहीं था, वर्तमान में अभी घर है, पहले वहां पर घर नहीं था क्योंकि खातेदारी भूमि में उसने मकान बनाया और वो लाइन उसके ऊपर आ गई। अब वो उसने एप्लीकेशन भी दी है और ऑनलाइन शिकायतें भी की है, सब कुछ किया, उसके बावजूद वो जो है 28,000 रुपए उनका कहना है कि मांग रहे हैं और लाइन हटाने के लिए, कनेक्शन भी नहीं दे रहे। मांगने लाइन के नीचे यदि कोई मकान बनाता है तो उसको कनेक्शन नहीं दिया जाता। ये बात तो बिल्कुल सही है वो। और डिमांड लाइन शिफ्ट होने के बाद में उसको कनेक्शन भी दे देंगे और डिमांड का पैसा जो भी नियमानुसार बनता है वो जमा कराना पड़ेगा। 28,000 रुपए? 28,000 वो मौके की कंडीशन के आधार पे है। मौके की जो कितना मटेरियल लगेगा उसके आधार पे उसको एस्टिमेट दिया होगा, वो एस्टिमेट ही है वो। तो और उसको हो यदि कोई होगा तो उसको वापस दिखा लेते हैं एस्टिमेट को। बस एक बात है कि ग्रामीण का कहना है कि चारागाह में तो कनेक्शन दे दिए जा रहे हैं, लेकिन खाते की भूमि में हमें कनेक्शन नहीं मिल रहा है और हम दौड़ लगा रहे हैं। नहीं, दौड़ लगाने की, खाते की भूमि है उसकी और सरपंच की एनओसी तो कनेक्शन दे देंगे तुरंत। कहीं कोई उसमें कनेक्शन देने में कोई आनाकानी कोई नहीं। मेरा नाम प्रवीण सिंह चुंडावत। बताएं, समस्या बताएं क्या है? समस्या सर ये है कि मैंने विद्युत विभाग में आगे भी शिकायत की है और यहाँ पे भी मैंने विद्युत विभाग को अवगत करा के IN जैन और यहाँ के हमारे पार्टी के लाइनमैन को हमने अवगत कराया और मेरे को खुद को कनेक्शन लेना है खातेदारी ज़मीन पे। तो खातेदारी ज़मीन पे ये कनेक्शन देने के लिए मुझे मना कर रहे हैं कि आपका डिमांड 1,85,000 बनेगा और आपको पर्सनल ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। तो मैं इसमें सक्षम नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि आपका तो ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा तो ये कनेक्शन भी आपके नहीं होगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई मत करो। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला भाई हम और दूसरे किस प्रोसेस से करेंगे। तो फिर मैंने इनको बोला भाई तुमने चरनौर ज़मीन पे, चरागा ज़मीन पे जो कनेक्शन किए हैं वो कैसे किए आपने? तो उन्होंने उसके बाद मेरा फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया और ना मुझसे कोई बात की है और ना कोई उससे संबंधी रिलेटिव कोई बात की मुझसे।
आपने कंप्लेन की कोई? कंप्लेन मैंने 181 पर 10 बार शिकायत कर चुका हूँ। क्या कहते हैं? तो वहाँ से मेरे को वापस रिटर्न में कॉल आता है, तो वहाँ से ये बात बोलते हैं मुझे आपसे सहमत हो और आपका काम हो गया, संतुष्ट हो। तो मेरे आगे से कोई यहाँ से कोई काम ही नहीं किया तो मैं संतुष्ट कैसे होऊंगा? अच्छा, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कह रहे हैं, तो क्या वो ट्रांसफार्मर आपके जहाँ पर कनेक्शन करना वहाँ से काफ़ी दूर है जी? नहीं, 500 मीटर की डिस्टेंस पे है। अच्छा, और उसके आसपास में किसी के कनेक्शन दे रखे हैं? आसपास में है कनेक्शन, 300 मीटर दूर में कनेक्शन है। ये कनेक्शन कौन सा, घरेलू है या? घरेलू कनेक्शन, खातेदारी ज़मीन पे ले रहा हूँ मैं। एक चीज़ अभी तो ये तो बोल दिया आपने। Yeah.